Hello students. So today we will study the chemical reaction of haloalkanes and haloarenes. Haloalkanes बच्चों मेनली 3 टाइप की केमिकल रिएक्शन देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से डिस्प्लेस होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन, जनरली इस रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ multiple bond takes place, double bond, triple bond, and reaction with metal. This is a very important reaction कि alkyl halide metal से कैसे रिएक्ट करते हैं। and reaction with metal में we will learn a very important organometallic compound called Grignard reagent। ठीक है, so पहले स्टडी करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यू कैन सी दिस इज alkyl halide, X minus is displaced from Nu minus, you get R Nu bond and X minus। and जैसा कि इस रिएक्शन से आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर RX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और RNu बॉन्ड कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बन रहा है। सो अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है प्रोडक्ट में and this bond is weak, so rate of reaction will be high। Now nucleophilic substitution reaction in alkyl halides different type की होती हैं, जिसमें कि दो important हैं, SN1 and SN2। SN1 इसको ऐसे पढ़ते हैं 1 for unimolecular nucleophilic substitution reaction and this is बाईमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सो इन दोनों रिएक्शन को सीखने के लिए इसको ऐसे भी बुक में मेंशन किया है, यू कैन रीड लाइक फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर यू हैव स्टडीड इन केमिकल काइनेटिक्स। सो वन बाय वन इसको पढ़ेंगे कि किस टाइप की रिएक्शन को SN1 और किसे SN2 कहते हैं। इसको समझने के लिए बच्चों इन दो रिएक्शन को कंसीडर करते हैं। इस रिएक्शन में प्राइमरी alkyl halide है जो कि NaOH से रिएक्ट कर रहा है एंड यू गेट CH3OH एंड NaCl। इन दिस रिएक्शन Cl इज रिप्लेस फ्रॉम OH माइनस। ओके, एंड अगेन इन similar way this Cl replaced from OH minus। now the first reaction जो यहाँ पे first reaction है this is SN2 and the second reaction is SN1। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं SN2 reaction and मैंने बोला ना कि this reaction example of SN2 and this is SN1। सो फर्स्ट रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझते हैं। SN2 मीन्स बाईमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इस रिएक्शन का ऑर्डर भी सेकेंड होता है। ओके, सो इन द फर्स्ट रिएक्शन CH3Cl प्लस NaOH। सो NaOH का मैंने OH नेगेटिव लिया है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। अब देखो बच्चों न्यूक्लियोफाइल कैसे रिएक्ट करता है CH3Cl के साथ, OH नेगेटिव प्लस CH3Cl। ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कार्बन क्लोरीन का, सो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है एंड इट विल लीव। जब OH इस पे कार्बन पे ऐड होगा तो Cl हैज़ टू लीव, इसलिए हम Cl ऑल्दो Cl इज न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो बिकॉज इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, बट इस जो हट रहा है उसे हम लीविंग ग्रुप कहेंगे। तो OH माइनस इस Cl माइनस के अपोजिट से अटैक करेगा। ठीक है, सो एक मिनट, आई कैन राइट मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, और दिस रिएक्शन इज SN2 रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है CH3OH एंड प्लस Cl माइनस इस तरीके से हट रहा है। सो इसी के मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं एंड ध्यान रखना कि इट इज़ ए
वन स्टेप प्रोसेस अभी सीखेंगे यहाँ से। देखो सो क्या हो रहा है कि OH माइनस इस Cl के अपोजिट साइड से इस पर अटैक करेगा। अपोजिट मीन्स इसके अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री ऑफ दिस लीविंग ग्रुप। ओके, सो क्या हो रहा है देखो, CH and this Cl bond is leaving with negative charge and ये OH माइनस जो है वो इस पे कार्बन पे जुड़ रहा है। यू कैन सी कि कार्बन यहाँ पर पेंटावैलेंट हो रहा है, पेंटावैलेंट स्टेट आ गई यहाँ पर, 5 बॉन्ड हो रहे हैं कार्बन के। सो OH माइनस अभी कंप्लीटली इस कार्बन पे ऐड नहीं हुआ है और Cl माइनस अभी इसको कार्बन सेंटर को कंप्लीटली लीव नहीं किया है। तो इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट दैट इज अ हाई एनर्जी स्टेट, हाई एनर्जी स्टेट है ये, हाई एनर्जी, दिस इज अ हाई एनर्जी स्टेट। ओके, एंड डिफिकल्ट टू आइसोलेट। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी इवन इंटरमीडिएट से ज़्यादा होती है। सो देखो बच्चों, जब ये Cl लीव करेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट ये पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियोफाइल का इसकी तरफ आ रहा है। दैट मीन्स दिस न्यूक्लियोफाइल विथ नेगेटिव चार्ज अटैक टू दिस कार्बन। तो जितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा बाय लीविंग Cl माइनस, उतना ये यहाँ इससे क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसलिए देखो इस कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है। ओके, नाउ दिस कैन नॉट बी आइसोलेट। फाइनली क्या होगा, दिस इज द ओल्ड बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दिस बॉन्ड इज फॉर्मिंग, तो फाइनली न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा एंड Cl माइनस लीव कर जाएगा इस तरीके से। ओके, सो कितने स्टेप हो रहे हैं यहाँ पे, 1 स्टेप, क्योंकि ट्रांजिशन को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, OH माइनस ने अटैक किया, इस अटैक को बोलते हैं हम लोग बैक साइड अटैक। बैक साइड अटैक रिएक्शन का रेट तभी फास्ट होगा जब बैक साइड अटैक होगा, क्योंकि फ्रंट से तो इसके नेगेटिव चार्ज, अगर मैं इस साइड से आता हूँ तो ये नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे। दिस इज कॉल्ड बैक साइड अटैक। बैक साइड मीन्स अपोजिट टू दिस लीविंग ग्रुप। सो अब मैं SN2 के बारे में क्या लिखूंगा, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन depends upon concentration of this is alkyl halide। alkyl halide को you can say reactant और you can say substrate also, substrate है ना। so depend upon the concentration of alkyl halide for this particular reaction, or you can say substrate or reactant। alkyl halide and nucleophile, so we can write rate proportional to concentration of this alkyl halide CH3Cl and the concentration of nucleophile OH minus। ओके, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे और रेट कांस्टेंट ऐड कर दिया हमने, K कंसंट्रेशन ऑफ CH3Cl इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। ओके, सो यू कैन सी इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 2। क्लियर है। एंड दिस रिएक्शन is bimolecular because two molecules are reacting, and you know molecularity of reaction, number of molecules taking part in a chemical reaction। ठीक है, so two molecules are reacting and it is also second order reaction, it is a bimolecular second order reaction। क्लियर है। now rate of SN2 reaction
depends upon following factor. Number 1, nature of alkyl halide and nature of reactant. You can say nature of alkyl halide means जो रिएक्शन का रेट है वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड पर सबसे स्लो होगा. दिस इज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड देन 2 डिग्री, 1 डिग्री and this is smallest 1 degree alkyl halide. Rate of accentuation will be this. Why? अगर आप इसको लेते हैं, सपोज मैंने 3 डिग्री में ये एग्जाम्पल ले लिया, CCl and this is CH3, okay, CH3 and again CH3 and CH3, you can see. and अब आप देखिए कि इसमें बैक साइड अटैक कैसे पॉसिबल है. बहुत सारी सिक्योरिटी है. अगर इस कार्बन पर बहुत सारी सिक्योरिटी है, देखो दिस कार्बन इज सराउंडेड विथ 3 अल्काइल ग्रुप एंड फ्रंट से अटैक पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर Cl माइनस है, यू कैन सी. तो बैक साइड अटैक इज नॉट पॉसिबल. बैक साइड अटैक इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू steric hindrance. You can say there's lot of security on this carbon. तो इतनी सारी सिक्योरिटी होने की वजह से it is difficult for this nucleophile to enter this carbon which I have circled. इस कार्बन के पास इंटर करना मुश्किल है. So rate of SN2 reaction will be very very slow क्योंकि इसमें बैक साइड अटैक करना होता है. क्लियर है. अब एक बात आप ये कह सकते हो कि सर इसमें जो है हम ये कर सकते हैं कि इस बॉन्ड को इसे ब्रेक कर दें एंड हम कार्बोकेटायन बना दें CH3 प्लस एंड देन हेटेरोडिफ्यूजन करके कार्बोकेटायन बना दें, देन OH आयन को यहाँ पे ऐड कर दें. बट दिस कार्बोकेटायन इज अनस्टेबल. दैट्स वाई अल्टरनेट मेथड हो रहा है कि कार्बोकेटायन बनने का वेट नहीं हो रहा है. इसने डायरेक्टली अटैक किया एंड Cl हट गया एंड देयर इज नो टाइम लैगिंग. कोई यहाँ पे टाइम लैगिंग नहीं है कि Cl माइनस पहले हट गया फिर OH जुड़ रहा है, कोई टाइम लैगिंग नहीं. इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को जब एक्सपेरिमेंट से देखा गया तो कार्बोकेटायन जैसा कुछ नहीं फॉर्म होता है, इसमें डायरेक्टली प्रोडक्ट बन जाता है. तो एक्सपेक्टेड है कि रिएक्शन जो है वो इस मैकेनिज्म से जा रही है कि इसमें बीच में ट्रांजिशन स्टेट आता होगा. ट्रांजिशन स्टेट क्यों आता है, ये ट्रांजिशन स्टेट कैसे प्रूव करेंगे कि यही आई है ट्रांजिशन स्टेट, इसके लिए मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. So nature of alkyl halide में the rate of SN2 reaction will be fastest in 1 degree alkyl halide, then 2 degree and least in 3 degree alkyl halide. Due to steric factors alkyl halide जो है वो SN2 reaction नहीं दे पाते हैं. सेकेंड फैक्टर है strength of nucleophile. Strength of nucleophile. So as you know कि rate of this reaction proportional to alkyl halide RX and nucleophile both. So nucleophile रेट में इक्वेशन प्रेजेंट है, तो यू कैन सी कि अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स करूँ तो रेट विल ऑल्सो इंक्रीज इन 2 टाइम्स, या अल्काइल हाइलाइड को 2 टाइम्स करूँ तो रेट विल बी 2 टाइम्स. सो दैट मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर जो रेट है वो डिपेंड करता है. नाउ हाउ विल यू डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल. सो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल में बहुत सारे रूल्स हैं और बहुत सारे इसमें जो है एक्सेप्शन भी हैं, बट बहुत बेसिक में अगर इसके बारे में बताना चाहूँ तो 2 तरीके हैं स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल को समझने के लिए. नंबर 1 कि अगर सेम एलिमेंट पे चार्ज बढ़ जाए, इफ चार्ज डेंसिटी एट सेम एलिमेंट increases
या increase, then strength of nucleophile also increase, then strength of nucleophile also increase. ओके, सो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी बढ़ जाती है। जैसे मैं कहूँ वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और मैं इसका OH नेगेटिव मीन्स हाइड्रोक्साइड बना दिया, तो इट हैज़ ए 2 लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज का 1 लोन पेयर और हो गया। सो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है हाइड्रोक्साइड आयन, तो इट इज़ अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। इस तरीके से अगर मैं एल्कोहल एंड CH3O- में कंपेयर करूं तो दिस हैज़ अ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी। ओके, लाइक दैट H2S एंड SS- में दिस SS- हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो बेटर न्यूक्लियोफाइल। ओके, एंड एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको इसमें, जैसे CH3O- एंड OH- एंड CH3CO-, दीज आर द न्यूक्लियोफाइल। और इसमें आपको बताना है कि स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो देखो सेम एटम यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, तो किस ऑक्सीजन के पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वही सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। यू कैन सी दिस नेगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स बाय रेजोनेंस इफेक्ट। तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी तो यहाँ पे स्प्रेड हो रही है, फैल रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। यहाँ पर लोकलाइज्ड है चार्ज, डीलोकलाइज्ड है, और यहाँ पर चार्ज लोकलाइज्ड है एंड CH3 का प्लस आई इफेक्ट है। यू नो दैट एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। आप इस वर्ड से बिल्कुल फेमिलियर हो। जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। ओके, सो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में कम है, बट इससे ज़्यादा है बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज तो डिस्पर्स हो रहा है रेजोनेंस से। सो दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि मैं पूछूं आपसे CH3O-, OH- एंड फिनॉक्साइड आयन, इसमें कंपेयर करना हो तो अगेन दिस इज द ऑर्डर बिकॉज ये रेजोनेंस में जा रहा है। इवन दिस फिनॉक्साइड आयन इज बट दिस फिनॉक्साइड आयन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल दिस बिकॉज ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डिस्पर्जन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये डिस्पर्जन इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल इससे वीक है। ओके, सो ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डिस्पर्जन स्ट्रॉन्ग होता है, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस या पैरेलल रेजोनेंस। ये फर्स्ट रूल हो गया। एंड सेकेंड रूल जो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल में है वो ये है, फर्स्ट रूल को मैं ए नेम देता हूँ, एंड द सेकेंड पार्ट है इफ इन केस ऑफ different element, then strength of nucleophile increase with decrease in electronegativity। ओके, एंड इस कंसेप्ट में बहुत एक्सेप्शन है, इसको हम सॉल्वेंट के साथ समझेंगे थोड़ी देर बाद, सॉल्वेंट के साथ, ठीक है। अभी के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि CH3- एंड NH2-, OH- एंड F- में अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल बताना है तो देखो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है यहाँ पे, कार्बन। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसे हम और क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस या स्पीसीज टू अटैक एट न्यूक्लियस, टू ऐड एट न्यूक्लियस।
और एक होता है बेसिक करेक्टर। बेसिसिटी का मतलब तो क्या होता है, बेसिसिटी और न्यूक्लियोसिटी में क्या फ़र्क है। बेसिसिटी, पहली बात तो इट इज़ थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, ये थर्मोडायनेमिक कंट्रोल होती है। अब इस वर्ड से भी फेमिलियर नहीं हो आप। एंड न्यूक्लियोसिटी जो होती है वो काइनेटिकली कंट्रोल, देखो ना यार, रेट की तो डिस्कस कर रहे हो, इसे हम रेट ही डिस्कस कर रहे हैं। और बेसिसिटी में हम लोग जो है वो स्टेबिलिटी की डिस्कशन करते हैं, इसलिए थर्मोडायनेमिक कंट्रोल है। आप ये समझ लो बस बेसिसिटी के लिए कि बेसिसिटी का मतलब होता है किसी कंपाउंड की, किसी कंपाउंड के या किसी स्पीसीज के अंदर H+ लेने की टेंडेंसी जो होती है, दैट इज अ बेसिसिटी, इट्स बेसिसिटी। ठीक है, तो न्यूक्लियोसिटी मतलब टेंडेंसी टू अप्रोच ए न्यूक्लियस, बिल्कुल सिंपल वर्ड में ऐसे आप बोल सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन में अगर इसमें करूँ कि F-, Cl-, Br- और I- में कौन बेटर है, सो द आंसर इज I- बिकॉज इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट ये आंसर तभी बेटर है जब सॉल्वेंट जो है वो अप्रोटिक हो, यानी कि सॉरी व्हेन द सॉल्वेंट इज प्रोटिक। तो अभी मैं सॉल्वेंट पर डिस्कस करूँगा, अभी आप इस क्वेश्चन समझ सकते हो इससे बस। सेकेंड अगर मैं डिस्कस करूँ कि Cl- एंड OH- में कौन बेटर है, यू कैन से Cl- बिकॉज कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। ठीक है, बट कभी कभी इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भी होती है, बट वो अच्छा बैड न्यूक्लियोफाइल होता है। जैसे कि एक्सेप्शन में बात करूँ, CH3 C CH3 CH3 O-। अब ये काफ़ी बल्की बेस है, बल्की बेस, स्टेरिक हिमने ज़्यादा है। सो इस इतने बड़े बेस को कार्बन के सेंटर पे पहुंचने में जो है वो थोड़ी दिक्कत होती है। सो दिस इज़ ए पुअर न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना इसलिए मुश्किल होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर दिस टू अटैक एट ए कार्बन बिकॉज ऑफ लार्ज साइज, बल्कि बेस है, बल्कि ग्रुप कह सकता हूँ मैं, बेटर है। बट ये बेस भी बल्कि इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो दो फैक्टर हमने सीखे हैं जिसमें रेट ऑफ SN1 SN2 डिपेंड करता है। रेट ऑफ SN2 जिस दो फैक्टर डिपेंड करता है, फर्स्ट है नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नाउ थर्ड में आते हैं हम लोग लीविंग ग्रुप एबिलिटी। लीविंग ग्रुप एबिलिटी, ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। वो कैसे, देखो ध्यान से, लिविंग ग्रुप क्या है। सो अभी आपको बताया मैंने कि CH3X की रिएक्शन अगर OH आयन से आप कराते हैं, सो यू गेट CH3OH एंड प्लस X-। नाउ दिस X- इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड दिस न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस फ्रॉम दिस न्यूक्लियोफाइल, बट जो रिमूव होके आया है इस न्यूक्लियोफाइल को हम लोग बोलते हैं लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप, ओके, दिस इज अ लीविंग ग्रुप। अब देखो ध्यान से, ये लीविंग ग्रुप जितना इजीली सेंटर को लीव कर देगा, मीन्स इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जितनी कम होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, एंड यू नो दैट Ci बॉन्ड, Cbr बॉन्ड, Cl बॉन्ड एंड Cf बॉन्ड, इनकी बॉन्ड लेंथ मैंने कल डिस्कस किया था। सो बॉन्ड लेंथ को जो ऑर्डर इन चारों में से वो ये है, साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। तो फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, Ci Cbr CCl Cf, this is the order of bond strength and again this is the order of bond energy also. Bond energy क्या होती है, the amount of energy required to break a bond energy, ओके, सेम ऑर्डर है बॉन्ड एनर्जी का भी है। अब आप मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। सो मीन्स इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो, रेट ऑफ SN1 SN2 रिएक्शन विल बी स्लो। एक तो ये है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ देखो, दूसरा ये है कि आप ऐसे चेक कर सकते हो
कि more stable the leaving group, more stable the leaving group, better its leaving ability, इसकी लीविंग एबिलिटी भी बेटर होगी। अब आप कंपेयर करो, अगर मैं आपसे पूछूं कि I माइनस Cl माइनस Br माइनस और F माइनस में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, और ऑर्गेनिक में स्टेबिलिटी का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, I minus is more stable than Br minus is more stable than Cl minus is more stable than F minus. Why? So I minus is more stable, क्यों? More stable among all 4 ions. Why? Because as the size increases, surface area increases, साइज इंक्रीज, सरफेस इंक्रीज होना एक ही बात है। सो डिस्पर्जन ऑफ चार्ज इंक्रीजेस, क्या बोल रहा हूँ, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है। और डिस्पर्जन ऑफ चार्ज कैसे है, देखो जो आई है उसमें 5 सेल हैं इस तरीके से, ओके। तो जो नेगेटिव चार्ज है इसका वो इसके सरफेस में फैलता है ऐसे, तो चार्ज जितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, जितना स्प्रेड हो रहा होता है, उतना उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही होती है। तो अब मुझे बताना इतना समझने के बाद कि अगर मैं आपसे पूछूं कि CH3I, CH3Br, CH3Cl एंड CH3F में रेट ऑफ SN2 क्या होगा, हाउ विल यू आंसर दिस? द आंसर इज दिस, बिकॉज यू नो I माइनस इज ए गुड लिविंग ग्रुप बिकॉज इट इज स्टेबल। अगर कोई आयंस हटने के बाद, लीव करने के बाद स्टेबल हो रहा है, दैट मीन्स उसका लीव करना आसान है, ठीक है। तो I माइनस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ओके। एक सो ये मेथड है, और दूसरा मैंने क्या बता दिया आपको कि Ci बॉन्ड वीक है, अगर बॉन्ड वीक होगा तो कम एनर्जी चाहिए इसको तोड़ने के लिए, सो इजीली ब्रेक हो जाएगा एंड रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्ट। क्लियर एकदम। एंड द फोर्थ फैक्टर जिसमें, अच्छा लीविंग ग्रुप में मैं एक दो क्वेश्चन और देता हूँ जिसमें आपसे पूछूं कि CH3C डबल बॉन्ड O माइनस एंड CH3O माइनस। अब देखो मैं अभी इसी में मैंने न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पूछा था, अब मैं पूछूँ इसमें बेटर लीविंग ग्रुप कौन है, दिस इज अनदर क्वेश्चन। तो लीविंग ग्रुप जितना स्टेबल हो तो विच वन इज मोर स्टेबल, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है और यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, तो जितना रेजोनेंस होता है चार्ज का उतना उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। नाउ दिस वन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, इट इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज ज़्यादा है। जैसे मैं आपसे पूछूँ कि CH3S डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज एंड CH3O नेगेटिव चार्ज, विच वन इज बेटर लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन पर डिस्पर्ज हो रहा है, यहाँ पर 2 पर, यहाँ पर कोई डिस्पर्जन नहीं है, तो चार्ज जितना डिस्पर्ज होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है एंड मोर स्टेबल द लिविंग ग्रुप, बेटर इट्स लिविंग एबिलिटी, सो बेटर लिविंग ग्रुप। कुछ फेमस लिविंग ग्रुप भी हैं, जैसे ये लिविंग ग्रुप है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl, इसको बोलते हैं टॉसिल क्लोराइड, इट इज ऑल्सो गुड लिविंग ग्रुप, ओके। अगर मैं ऐसे कंपेयर करूं, एक सेकेंड, मैं टॉसिल क्लोराइड का एप्लीकेशन बाद में बताऊंगा आपको। CF3
C double bond O, O minus, and CH3 C double bond O, O minus. Which one is a good leaving group? तो देखो दोनों में रेजोनेंस तो बराबर है, नेगेटिव चार्ज O से O पे डिस्पर्स कर रहा है, यहाँ पर O से O में डिस्पर्स कर रहा है, बट यहाँ पर CF3 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है, तो माइनस आई इफेक्ट से ये नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जन और भी ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स नेगेटिव चार्ज डेंसिटी और भी कम हो जाएगी। चार्ज जितना कम होता है, जितना डिस्ट्रीब्यूट होता है, उतना उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। सो दिस वन इज मोर स्टेबल देन दिस, तो इट इज़ अ गुड लीविंग ग्रुप। ओके, नाउ फोर्थ फैक्टर जिसमें रेट ऑफ SN2 डिपेंड करता है, दैट इज सॉल्वेंट। सो फोर्थ में क्या लिखूंगा मैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2 रिएक्शन। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 के रेट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। एंड व्हाट आर दोज पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट? तो सॉल्वेंट क्या होता है, ये सॉल्वेंट विच आर पोलर and hydrogen is not directly attached to more electronegative element, like F and फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन इनसे नहीं जुड़ा हो, FON से एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है A, यू कैन सी CH3 डबल बॉन्ड O CH3। ये शेप ऐसे क्यों बना रहा हूँ मैं, क्योंकि दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो इसमें जो डाइपोल वेक्टर होगा वो ऐसे होगा, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, इट हैज़ टू पेयर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। सो इस वेक्टर को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, एंड दिस कंपाउंड इज नॉट एबल टू रिलीज H+ आयन बिकॉज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज लेस एसिडिक। सो दिस इज अ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, द सॉल्वेंट इज पोलर बट इट डज नॉट गिव H+ आयन। प्रोटिक एंड अप्रोटिक, प्रोटिक मीन्स H+ आयन होता है, अप्रोटिक मतलब जिसके अंदर H+ आयन टेंडेंसी ना हो। इस तरीके से मैं ईथर ले सकता हूँ कोई भी, मान लो मैंने ईथर ले लिया C2H5O C2H5। सो अगेन दिस इज अ पोलर बट नॉट एबल टू डोनेट H+ आयन, ओके। एंड C, टू मोर इम्पॉर्टेंट like DMSO, this is dimethyl sulfur oxide, CH3। ये बिल्कुल कीटोन की तरह है, दिस इज कीटोन, इसका नेम पता ना आप लोगों को, एसीटोन, दिस इज एसीटोन, एंड दिस इज डाईमिथाइल, कॉमन नेम बता रहा हूँ मैं, डाईमिथाइल ईथर एंड CH3। तो डाईमिथाइल सल्फर ऑक्साइड DMSO, and the next one is DMF, CH3 and C double bond OH। let me write again, CH3 and CH3 C double bond OH। see, this molecule is polar but hydrogen is not directly attached to more electronegative element, and इसका नेम क्या बताया मैंने, डाईमिथाइल फॉर्माइड DMF, वेरी फेमस सॉल्वेंट। सो दिस ऑल्सो फेवर SN2 रिएक्शन, एंड ये कैसे आता है, तो इफ़ यू रिमेंबर अमाइड, दिस इज सिंपलेस्ट अमाइड, फॉर्मामाइड इसको बोलते हैं या मिथेनामाइड, एंड इसमें 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप CH3 लगा दीजिए, सो यू विल गेट दिस वन। Replace these 2 hydrogen by methyl group, okay। all these solvent favor SN2 reaction। the question is क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ये फेवर करते हैं SN2 को?
ऑल्दो इस पॉइंट को तभी समझ सकते हो जब आप SN1 पढ़ लो पहले, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये फेवर क्यों करते हैं SN2 को। ओके, सी। अच्छा, इसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, तभी तो समझ पाओगे कि पोलर अप्रोटिक क्यों फेवर करते हैं SN2 को। सो लेट अस स्टडी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं। सो अगेन मैं सॉल्वेंट को दो कैटेगरी में इस तरह रखूँगा, पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है। एंड नॉन पोलर जिनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0। एंड पोलर अगेन दो पार्ट में डिवाइड हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड दूसरा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट अभी हमने डिस्कस किया है कि द सॉल्वेंट विच आर पोलर and hydrogen is not directly attached to more electronegative elements, so they are not capable to give H+ ion. And the polar protic solvent जो पोलर हैं and hydrogen is directly attached to more electronegative element, so जैसे कि वाटर हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, these are the etc. HF you can write, HI you can write, these are the पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जिसमें कि हाइड्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे जुड़ा होता है, ठीक है। एंड इसके एग्जांपल मैंने दे दिए, एसीटोन, ईथर, DMF और डमसो। ओके, नाउ अब समझते हैं कि SN2 को क्यों फेवर करते हैं पोलर अप्रोटिक। ओके, सो इस रिएक्शन को लेते हैं CH3Cl एंड OH माइनस, CH3OH प्लस Cl माइनस। सो ये जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, इस रिएक्शन में पूरा कंपाउंड क्या हमने लिया है, NaOH, राइट। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, NaCl। ओके, सो जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इफेक्टिवली सॉल्वेट कीटायन, ये इफेक्टिवली कीटायन को सॉल्वेट करते हैं, मीन्स कीटायन से अट्रैक्ट होते हैं। सॉल्वेट का मतलब होता है कि जब केटायन या एनायन किसी सॉल्वेंट से इंटरेक्ट होते हैं तो इससे जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट प्रोसेस कॉल्ड सॉल्वेशन। सो क्या होता है कि जैसे कि मैं एसीटोन ले लूँ, सो एसीटोन हमारा इस तरीके से C डबल बॉन्ड O CH3 एंड C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3 ओके। देखो यहाँ पर जो डेल्टा नेगेटिव एंड है ये तो ओपन होता है, बट डेल्टा पॉजिटिव एंड इतना ओपन नहीं है बिकॉज CH3 से ये सराउंडेड है। सो इफेक्टिवली ये कीटायन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो देखो NaOH ने क्या ले लिया, Na+ ले लिया, और Na+ से ये आयन जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, सॉरी दिस सॉल्वेंट जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड सॉल्वेशन। और इससे क्या हुआ बच्चों कि जब NaOH से इन्होंने Na+ को ले लिया, देन OH- इज फ्री टू बैक साइड अटैक, फॉर बैक साइड अटैक। अब ये OH- जा करके Cl पे अटैक करता है इस तरीके से, एंड यू गेट CH3OH प्लस Cl-, ठीक है। क्योंकि ऐसे रिएक्शन को जब कंप्लीट मैकेनिज्म समझो तो आपको पता चलता है कि एक्चुअल में क्या होता है, कि कैसे Na+ को हटाना है, फिर OH आयन को इस पर अटैक कराना है। अब अगर मैं वाटर ले लेता, सपोज कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर ले लिया हमने, वाटर में क्या होगा, वाटर भी यही काम कर सकता है।
वाटर क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा एक्वस में। एक्वस में तो सभी सॉल्ट डिसोसिएट हो जाते हैं, तो यू विल गेट Na+ एंड OH-। टूट गया इस तरीके से। तो फिर इस सॉल्वेंट को मैंने क्यों लिया, वाटर भी तो ऐसा कर सकता था, और वाटर को लेना तो आसान है, वाटर को हैंडल करना आसान है, फिर भी हमने एसीटोन को प्रेफर किया। तो बिकॉज जो OH बनता है ना, ये वाटर से वापस से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है इस तरीके से, डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस। नाउ यू कैन सी OH- इज इंटरेक्टिंग विद द वाटर। तो OH- तो वाटर सराउंडेड है, तो इसका साइज तो बढ़ गया, तो ये कैसे अटैक करेगा इस CH3 पे। दिस कॉल्ड सेकेंडरी इंटरेक्शन, सेकेंडरी इंटरेक्शन। ओके, सो दिस इज योर हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन था, और इस हाइड्रोक्साइड आयन को जो है अटैक करना था इस CH3 के साथ, बट ये क्या कर रहा है, इट इज़ प्लेइंग विद वाटर। ये वाटर से प्ले कर रहा है, और इसका जो प्राइमरी वर्क था इस पर अटैक करना, वो नहीं कर रहा है। तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी इंटरेक्शन पे बिजी है, जिस काम के लिए भेजा गया उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और क्यों हो रहे हैं, क्योंकि OH आयन का नेगेटिव, ये तो नेचुरल प्रोसेस है कि इट विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर। वाटर एक डाइपोल है, यू नो वाटर इज अ डाइपोल, वाटर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। सो इस वजह से वाटर सॉल्वेंट इज नॉट गुड फॉर SN2 रिएक्शन, बिकॉज सेकेंडरी इंटरेक्शन बिकम इंपॉर्टेंट देन प्राइमरी इंटरेक्शन। और एसीटोन के साथ क्या है कि एसीटोन हाइड्रोक्साइड आयन से कुछ नहीं कर रहा है, इट ओनली सॉल्वेट कीटायन, बट वाटर Na+ और OH आयन दोनों से अट्रैक्ट हो सकता है, Na+ चारों तरफ भी वाटर आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2 रिएक्शन, बिकॉज दे इफेक्टिवली सॉलिड cation एंड न्यूक्लियोफाइल बिकम फ्री एंड रिएक्शन जो है हो जाती है, ठीक है। नाउ अब सीखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2 रिएक्शन। Characteristics of SN2 reaction। क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नंबर 1 इट इज बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, दूसरा इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यू हैव सीन कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। And the third, complete in one step, complete in one step with formation of transition state, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन के साथ कंप्लीट होती है। एंड द फोर्थ, द मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वॉल्डेन इन्वर्जन टेक्स प्लेस। वॉल्डेन इन्वर्जन टेक्स प्लेस, इसमें वॉल्डेन इन्वर्जन होता है, इस पॉइंट को हमें समझना है। और फिफ्थ पॉइंट में क्या बता सकता हूँ कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2 रिएक्शन। 6 में कह सकता हूँ कि बैक साइड अटैक होता है। तो ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है। बैक साइड अटैक कैसे होता है, इस बात को वॉल्डेन इन्वर्जन से प्रूव कर सकते हैं। वॉल्डेन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उन्होंने इस बात को बताया था। तो इसको समझ, दिस इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। सो कैसे, देखो ध्यान से, एक हमने एल्काइल हैलाइड लिया CH3CHD, मैंने CH2 होता है बट एक H को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे Cl है। दिस इज 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब अगर इस एल्काइल हैलाइड के रिएक्शन आप कराते हैं ClHD OH आयन न्यूक्लियोफाइल से, सो यू नो दैट कि OH आयन इस Cl- के अपोजिट से अटैक करता है। यू विल सी कि कार्बन बिकम पेंटावलेंट स्टेट,
सो इस कार्बन पे अप्रोच करेगा एंड दिस विल लीव। तो जब इस पे अप्रोच करेगा तो क्या होता है कि यू कैन सी H D ऐसे है, H D एंड CH3 एंड ये आपका OH माइनस यहाँ पे अटैक कर रहा है इस कार्बन पे एंड यू नो दैट कि Cl माइनस लिविंग। सो फाइनली क्या होता है कि दिस इज ट्रांजिशन स्टेट एंड यू एंड अप विथ CH3 OH एंड ये जो H है इसके जस्ट चला गया इस साइड एंड D। सो क्या देख रहे हो कि OH आयन इस साइड से आ रहा है तो वो ग्रुप इन्वर्ट होकर दूसरी साइड चला गया। और ये तभी हो सकता है, ये तभी पॉसिबल है जब इसमें बैक साइड अटैक हो। ओके, क्योंकि अगर OH आयन इस Cl के जस्ट अपोजिट देखा गया प्रोडक्ट में, दैट मीन्स OH आयन इस Cl नेगेटिव के 180 डिग्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड में आ रहा है। ओके, दिस टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड एग्जैक्टली एट 180 डिग्री, तभी तो OH आयन Cl के अपोजिट जुड़ रहा है यहाँ पर और H यहाँ पे आ गया। इससे ये प्रूफ होता है कि इस रिएक्शन में बैक साइड अटैक होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। बच्चों को पता है कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के 4 एल्काइल हैलाइड पॉसिबल हैं। दिस इज 1 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री बिकॉज दिस कार्बन अटैच टू 2 कार्बन एंड दिस इज 3 डिग्री। अब इन दोनों 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में किसमें फास्ट होगी? इस वाले 1 डिग्री में, बिकॉज ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसे बोलते हैं अल्फा, उसके बाद वाले को बीटा। तो अगर बीटा में स्टेरिक हिंड्रेंस है तब भी SN2 का रेट स्लो होता है। ठीक है, इसलिए ये इसका ऑर्डर होगा। एक बात और, अगर मैं इस कंपाउंड में पूछूं आपसे कि SN2 हो सकती है क्या, OH आयन इसको रिप्लेस कर सकता है क्या रूम टेम्परेचर पे? द आंसर इज नो। वाई? बिकॉज याद करो मैंने कहा था कि एराइल हैलाइड में यहाँ पर क्या होता है? रेजोनेंस, और जब रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे क्या जाएगा? डबल बॉन्ड करेक्टर, और डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियोफाइल टू रिप्लेस दिस हाइड्रोजन, रिप्लेस दिस हेलोजन। ओके, so due to double bond character the nucleophile substitution is not possible at room temperature। ओके, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई ड्यू टू डबल बॉन्ड। ठीक है,